अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो ना तो तुम इलोन मस्क और स्टीव जॉब्स को है ना काफी ज्यादा डीपली फॉलो करते होगे। इनफैक्ट तुमने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, बुक्स पढ़ी होगी, राइट, कुछ भी कंटेंट मिला होगा तुमने देखा होगा, राइट, कि भाई मैं इलोन मस्क जैसा कैसा बन सकता हूँ, स्टीव जॉब्स जैसा कैसा बन सकता हूँ। एंड सच बताऊँ, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब वीडियो है ना बेकार कंटेंट से भरी पड़ी है। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बनी बनाई कहानियां बोल रहे हैं किसी के भी ऊपर, मतलब हवा में तीर मार रहा है। बट अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो सुनना चाहते हो सच्चाई, क्योंकि ये जो मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाला हूं ये उस बंदे से बताने वाला हूं जो बंदा स्टीव जॉब्स और इलोन मस्क के साथ 2-2 साल रहा। कितने साल? 2-2 साल रहा, उनके साथ उठा बैठा, खाना खाया, उनके साथ मीटिंग अटेंड की। जो बंदा उनके साथ 2 साल तक घूम रहा है वो सोचो झूठ नहीं बोल सकता, वो सच्चाई ही बोलेगा। और ये मैं सच्चाई किससे बताने वाला हूं? वोल्टर आइजैक्सन से, राइट। इस बंदे ने इलोन मस्क और स्टीव जॉब्स के ऊपर किताब लिखी है, और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे किताब नहीं लिखी, इसने किताब लिखी है उनके साथ घूम के 2-2 साल, उनके घर में रहा, उनके साथ खाना खाया, उनकी मीटिंग में गया, सारी चीजें पता करी, उनके प्राइवेट जेट में घूमा तक है ये बंदा। तो सोचो इस बंदे को कितनी ज्यादा नॉलेज होगी, ना कि उस बंदे को जो कि बंदा रैंडमली भाई किताब पढ़ेगा आगे और तुम्हें बता दिया कि भाई इलोन मस्क स्टीव जॉब कैसा बनना है, राइट। ये वाली चीज है। और पहले जिन लोगों में पेशेंस नहीं है कि भाई सीधा जवाब दे दो, हाँ बन सकता हूं या नहीं बन सकता, तो भाई नहीं बन सकते, वीडियो मत देखो, नहीं बन सकते। और जिन लोगों को जानना है क्यों नहीं बन सकते, वो ये वीडियो देखो अगर तुम डीपली इंटरेस्टेड हो एक सच्चे एंटरप्रेन्योर बनने के अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं, अभी बात करते हैं, दोनों ही बात करता हूं, ठीक है, एक एक करके तुम्हें बताता हूं। ये जो वोल्टर आइजैक्सन है ना, इसने बताया, अभी इससे सवाल पूछा गया था कि क्या हम इलोन मस्क जैसा बन सकते हैं, ठीक है। और इस बंदे की खास बात बताऊं क्या लगी, इस बंदे ने भी स्ट्रेट बोल दिया नहीं बन सकते, और इस कदर लेवल पे कंपैरिजन कर दिया कि अगर तुम है ना 50 कप कॉफी के भी पी लोगे ना तब भी इलोन मस्क जैसा फोकस डेवलप नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? 50 कप कॉफी के भी पी लोगे ना तब भी इलोन मस्क जैसा फोकस डेवलप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका एक सिंपल सा रीजन तुम्हें बताऊं क्या है, कि तुम लोग बिजी हो इलोन मस्क जैसा बनने में, राइट। तुम्हारा मन करता है कि अगर मुझे इलोन मस्क जैसा बनना है तो पहले स्पेस की कंपनी शुरू करूंगा, समझ रहे हो? तुम एग्जैक्ट रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। स्टीव जॉब जैसा बनना है तो भाई कोई ऐसा आइडिया सोचना पड़ेगा जो एप्पल से भी तगड़ा हो, भाई इतना इनोवेटिव हो कि $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाए। बट दोनों में है ना 2-3 चीज है ना सिमिलैरिटी वाली थी, उसकी बात करते हैं। पहले स्टीव जॉब्स की बात करते हैं। तुम्हें पता है स्टीव जॉब्स में क्या जो सबसे अलग चीज थी, क्या थी? पहली चीज, जितने भी ये बिलियनियर लोग हैं ना, मैं 2 मेन लोगों की बात कर रहा हूँ, स्टीव जॉब्स और इलोन मस्क की। बाकी तुम कमेंट में बता सकते हो तुम्हें और किस बंदे में ये क्वालिटी लगती है। ये बंदे है ना बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ही गंदा ट्रेट लग रहा है ना, एग्रेसिव है। इन बंदों को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इसको ना बोल रहे हो कि ये काम 6 महीने में होगा, मैं 6 हफ्ते में करूंगा, और ये सच्चाई वाली बात है, राइट। किसी ने कहा ये काम 6 महीने में होगा, 6 हफ्ते में कर। कोई बंदा 6 हफ्ते पर आर्ग्यूमेंट करेगा, 6 दिन में कर। ये वाला इन लोगों का माइंडसेट था। अगर स्टीव जॉब्स की बात करूं, उस बंदे में बहुत ही ज्यादा फोकस था डिजाइनिंग के ऊपर, समझ रहे हो? अगर तुमने स्टीव जॉब्स के ऊपर मूवी देखी है तो तुम देखते होगे कि वो जब पेपर भी पढ़ता था ना, पेपर ऐसे, मतलब ये एक पेपर है, इसके बराबर में इक्वल डिस्टेंस, और इसके बराबर में तीसरा पेपर, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे। इस कदर बंदा ऑब्सेस्ड था डिजाइनिंग से। उसे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड लगाना है ना, उसके भी जो ट्रांजिस्टर है ना बराबर डिस्टेंस पे चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए कि देखने में सुंदर लगे। वो बंदा ऑब्सेस्ड था किस चीज से? डिजाइन से। और उसने छोड़ी नहीं। कोई बंदा बोल रहा है फालतू की चीज है, घंटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तू मत कर, कोई और करेगा, ये वाली चीज थी। दूसरी कॉमन ट्रेट, ये तो मैंने तुम्हें स्टीव जॉब्स को बता दिया, इलोन मस्क है। क्या इलोन मस्क डिजाइनिंग से ऑब्सेस्ड था? नहीं, वो बंदा ऑब्सेस्ड है मशीन से, समझ रहे हो ना बात को? उन चीजों से ऑब्सेस्ड है जो मशीन्स को बनाती है, समझ रहे हो? कि भाई इसके और ज्यादा एफिशिएंट किस तरीके से बनाए, इस मशीन को और अच्छा किस तरीके से बनाए, वो इस चीज से ऑब्सेस्ड है, समझ रहे हो? दोनों में फर्क है, वो डिजाइनिंग से ऑब्सेस्ड है या मशीन से ऑब्सेस्ड है, बट ये बंदे ऑब्सेस्ड है। अब तुम्हें क्या सीखना है इस चीज से? कि तुम्हारे अंदर ऑब्सेशन होना चाहिए, बट डजंट मैटर वो किस चीज से है। और वो जो मैंने था ना लेजर फोकस की बात करी थी कि 50 कप कॉफी पीने से नहीं आएगा, वो जो 50 कप वाला फोकस है ना, इलोन मस्क में है मशीन को लेके, स्टीव जॉब्स में था डिजाइनिंग को लेके।
और तुम्हारे अंदर भी ऑब्सेशन होगा किसी ना किसी चीज़ को लेके जिसमें तुम्हें कोई बीट ही नहीं कर सकता। मैं भी बीट नहीं कर सकता, कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तुम वो चीज़ पढ़ते हो ना तुम्हें मजा आ जाता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कोई बंदा BGMI खेल रहा है, ठीक है। ये जितने बड़े बड़े गेमर बने हैं इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था पहले कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तुम देख रहे हो यार, इस बंदे ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए गेमिंग से, अब मैं भी गेमिंग करता हूँ। नहीं कर सकते हो तुम गेमिंग। उस बंदे को गेमिंग में इंटरेस्ट आता था। ऐसे ऐसे बंदे हैं गेमिंग में जो 12-12 घंटे गेम खेलते हैं। समझ रहे हो बात को? और तुम क्या सोच रहे हो, गेमिंग इस वजह से करूंगा क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। डिफरेंस है। समझ रहे हो बात को? पैसा बाद में आता है, पहले आता है ऑब्सेशन। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि तुम में किस चीज को लेके ऑब्सेशन है। दूसरी चीज डिल्यूजनल, समझ रहे हो, हेलुसिनेट हो जाओ अपनी चीज को लेके। इन दोनों में है ना ये सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर था। क्या कॉमन फैक्टर था? ये बंदे डिल्यूजनल है। इलोन मस्क कहाँ जाना चाहता है? मार्स में। कोई नहीं सोच रहा। लोग चांद तक सोच रहा है, वो बंदा मार्स तक सोच रहा है। और जिसने किताब ली उसने बताया कि वो मतलब सारा दिन यही बोलता है, यार मार्स पे जाने में लेट हो रहा है, मार्स पे जाने में लेट हो रहा है, मार्स पे जाने पे लेट हो रहा है। ये वाली चीज़ है उसके दिमाग में, 24 घंटे यही बात चलती है। और स्टीव जॉब्स की तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब स्टीव जॉब्स ने मैकिंटोश बना लिया, आईपॉड बना दिया, ठीक है। आईपॉड का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई इतने सारे गाने, एल्बम लोगों की जेब में, वो भी एक बटन के ऊपर। समझ रहे हो बात को? जब उसने आईपॉड बना लिया, वो किताब लिख रहा था उसके साथ वॉल्टर आइजैक्सन, तो वो बंदा है ना खुश ही नहीं था स्टीव जॉब्स कि भाई आईपॉड, वो कह रहा है खुश क्यों नहीं हो, आईपॉड आपने इतनी बड़ी सक्सेस बना दी। उसने कहा यार मुझे ये टेंशन हो रही है कि कोई बंदा जो मैंने गाने आईपॉड के अंदर रखे हैं, कोई बंदा इसको फ़ोन में न डाल दे। समझ रहे हो? फ़ोन का आविष्कार नहीं हुआ था कि इसको कोई बंदा फ़ोन में न डाल दे। नॉर्मल फ़ोन थे उस टाइम पे। वो बंदा तुरंत आईफोन बनाने में लग गया। आईपॉड इतना ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहा है, लोग पागल हो रखे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट मैं क्या बनूंगा? आईफोन। सब्र नहीं है मुझे। ये वाली चीज़ है। तुम में ये चीज़ होना चाहिए। तुम लोग एक चीज़ को लेकर खुश होते हो, ये नहीं सोचते कि अगला काम क्या, हाउ कैन आई मेक बेटर प्रोडक्ट। ये वाली चीज़ तुम में होनी चाहिए। जिसके साथ तुम ऑब्सेस्ड हो ना, उस चीज़ को और बेटर किस तरीके से बनाना है। इलोन मस्क के साथ भी सेम चीज़ है, ठीक है। उसने पेमेंट मोड बनाया, फिर उसके बाद उसने टेस्ला बनाई, ईवी बनाया, उसके बाद उसने स्पेसएक्स बनाई। दूसरा काम पता है क्या कर रहा है? सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है। वो बंदा ऑलरेडी बिलियनियर है, टॉप पे है, बट फिर भी सोच रहा है कि भाई सस्टेनेबल एनर्जी किस तरीके से बनाओ। और तुम लोग 1 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, खत्म। दैट्स नॉट हाउ बिलियनियर वर्क। समझ रहे हो बात को? तुम लोगों को लगता है कि बिलियनियर पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। इंडिया में है थोड़ा यह कॉन्सेप्ट, बट जो एक्चुअल में टॉप पर बंदे हैं ना, वो लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया को किस तरीके से बचाया जाए। समझ रहे हो बात को? दुनिया को बचाना है, दुनिया को ऑपरेट करना है, किसी भी तरीके से समझ सकते हो। सो अगर तुम में ये दिमाग आ जाए जो मैंने तुम्हें बताई है, तो तुम काफ़ी हद तक लोगों से आगे निकल सकते हो। ये वाली चीज़ है। और तीसरा काम जो मैंने तुम्हें अभी बताया, स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि चैलेंज करो। जो काम 6 महीने में हो रहा है ना, 6 हफ्ते में कैसे हो सकता है, 6 दिन में किस तरीके हो सकता है। इलोन मस्क ने एक बड़ी अच्छी बात कही, किताब के अंदर भी कही, उनसे भी कही, कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो, मुश्किल काम कर रहे हो, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम कर रहे हो, उसमें अगर तुम्हें 20% समस्या नहीं आ रही, क्या कह रहा हूँ, 20% प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो तुम कोई ढंग का काम कर ही नहीं रहे हो। समझ रहे हो बात को? तुम्हें लगता है यार ये काम शुरू करा था, दिक्कत आ गई, 20% समस्या आएगी ही आएगी। और अगर समस्या आ रही है तो तुम सोचो कि तुमने कितना ज़्यादा हार्ड काम चूज़ किया है। समझ रहे हो? लोग हार्ड काम को क्विट कर देते हैं, तुमने हार्ड काम चूज़ किया है, तो तुम सही राह पे हो। ये मत सोचो गलत काम चुन लिया, हो नहीं रहा, सही राह पे हो। अब तुम पहली बार में नहीं कर पाओगे, दूसरी बार में नहीं कर पाओगे, बट जब तुम तीसरी बार पे कर लोगे तो लोग तुमसे पूछेंगे भाई कैसे किया। दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो तुम्हें इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करना है। मैंने तुम्हें ये 2-3 चीज़ें बताई, इनके ऊपर काम करो। पहली चीज़, अपना ऑब्सेशन फाइंड आउट करो, और जब तुम्हें अपना ऑब्सेशन मिल जाए, तुम्हें उसके अंदर थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाए, रुको मत। हाउ कैन आई मेक इट बेटर, क्या कह रहा हूँ, हाउ कैन आई मेक इट बेटर, ये तुम्हारा फोकस होना चाहिए, ना कि मैं 1 करोड़ कमा लूँ, डन। ऐसा नहीं है कि करोड़पति बनने में कोई दिक्कत है, कि करोड़पति बन के तुम ऐश करो, उसमें कोई दिक्कत है। जेफ बेजोस कर रहा है बंदा, ऐश करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट तुम्हारा माइंडसेट यही होना चाहिए जो मैंने बताया, ठीक है। ये वाली चीज़ है। बाकी अगर तुम्हें थोड़ी सी और इलोन मस्क, स्टीव जॉब्स या जेफ बेजोस से थोड़ी सी और डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि भाई थोड़ा और बताओ, तो कमेंट करो, ठीक है, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा।